नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी से आ जाइए, फिर आप सभी लोगों के लिए एक नई अपडेट, एक नई वैकेंसी लेकर मैं आप लोग के सामने आ गया हूं। IBJIO। हाँ, तो ये IBJIO क्या है, हम लोग इसको समझेंगे, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स को समझेंगे। सारी चीज़ों को समझने के बाद हम लोग बढ़िया से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, क्योंकि जब जब हम IB के वैकेंसी की बात करते हैं तो ये ड्रीम जॉब होती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये हर साल नहीं आती है। जब हर साल नहीं आती है कोई वैकेंसी, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके उसमें सिलेक्शन ले सकते हो, बशर्ते आप प्रिपरेशन ईमानदारी से करो, तो अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आप लोग को समझाऊंगा, बताऊंगा, सारी चीज़ें समझिएगा। पूरा डिटेल में आप लोग को यहाँ पर IBJIO की वैकेंसी से रिलेटेड देने वाला हूँ। देखिए, जब मैं JIO की वैकेंसी की बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, तो जब मैं JIO की वैकेंसी की बात करता हूं तो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल, टेक का मतलब होता है टेक्निकल वैकेंसी है ये आप लोग की। हाँ, मैं आप लोग को सारा कुछ बता दूंगा कि कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा, सारी डिटेल आपको दूंगा। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज निकाली गई हैं बेटा, 394 वैकेंसी। अगर टेक्निकल के तौर पर इतनी वैकेंसी आ रही है, इसका मतलब है कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। 23 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 14 सितंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। यानी आपके पास अभी काफी समय है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब यहां पर कौन भर सकता है उस बात को समझिएगा, ठीक है। डिप्लोमा आपने किया हो, या आपने बीटेक या BE किया हो, या आपने BSc इंजीनियरिंग किया हो, या BCA किया हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज इस फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। यस, बताओ, ऑडियो वीडियो सब ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो में, ऑडियो और वीडियो के लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सब कुछ ओके है। चलिए, अच्छा, तक आगे बढ़ते हैं। यस, फिर आप लोग की जो सैलरी यहां पर मिलने वाली है बेटा, जो आपकी सैलरी यहां पर मिलने वाली है, आपको दिख रही है सैलरी कितना मिलने वाली है बेटा, 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में, जो कि लेवल 4 का पे है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है बेटा, पहले आपका एक Tier 1 का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, फिर Tier 2 का, और फिर Tier 3 यानी इंटरव्यू। Tier 1 में आपका एक एग्जाम कंडक्ट होगा, Tier 2 में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, और फिर इंटरव्यू होगा Tier 3 के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बेसिक चीज बता दी। इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने हैं अभी, कि फॉर्म की लास्ट डेट आप बस ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम की कोई डेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए, जो आपकी ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, कैटेगरी वाइज इनकी क्या ब्रेकिंग है, तो अनरिजर्व में टोटल 157 वैकेंसीज हैं, EWS में टोटल 32 वैकेंसीज है, OBC में टोटल 117 वैकेंसी, SC में 60 वैकेंसीज है, ST में आपकी 28 वैकेंसीज है। यानी टोटल अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो 394 वैकेंसीज यहां पर देखने को आपको मिलने वाली है। डन है। चलिए, उसके बाद अगर हम आगे की तरफ आपको लेकर चलें, क्वालिफिकेशन की तरफ और एज की तरफ, तो बेटा एज लिमिट की जब मैं बात करता हूं तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। यानी 18 से 27 साल के बीच में अगर आपकी एज लाई करती है तो आप सब लोग एलिजिबल हो जाओगे। अब एक सवाल आता है कि क्या सर OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा? यस बेटा, OBC को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, और SC ST को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज आप लोग को मिलेगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, इस 27 साल के ऊपर। तो यानी OBC के लिए 18 से 30 साल एज हो जाएगी, और SC ST के लिए 18 से 32 साल एज हो जाएगी, ठीक है। अब आती है बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वही आपको मुझे अच्छे समझाना है, क्योंकि बहुत सारा डाउट इसी में है आप लोगों का। तो देखो बेटा, अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, किस किस फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो तो चल जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी ET ब्रांच, EC ब्रांच, EE ब्रांच। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT में भी किया होगा आपने डिप्लोमा, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि अगर आपने इनमें बीटेक भी किया है, अगर आपने इनमें बीटेक भी किया है तो भी आप एलिजिबल हो। बीटेक
बीटेक भी किया है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर आई बात समझ में, बी और बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। चलिए फिर कंप्यूटर साइंस यानी सीएस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपने अगर डिप्लोमा किया है इनमें तो ठीक है, और अगर आपने सीएस, आईटी, ईई, ईसी और ईटी में आपने अगर बीटेक भी किया है तो आप सब लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद बैचलर्स डिग्री की जब हम बात करते हैं तो आपने बीटेक बी के साथ साथ अगर आपने मान लो बीएससी भी किया है, बीएससी किस में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, बीएससी फिजिक्स में किया है, बीएससी मैथमेटिक्स में किया है, या बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है, तो भी आप सब लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, फिर जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है बेटा, उसमें कुछ नहीं, आप लोग को आपकी स्किल्स चेक की जाएंगी कि क्या आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल या लायक कैंडिडेट हो या नहीं हो। ठीक है, चलो एज का मैंने आप लोग को बता दिया है सारी चीजें। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूं फॉर्म फी के ऊपर। तो यहां पर देखो सिंपल सी बात है, आपकी जो फॉर्म फीस है वो क्या है, सभी कैंडिडेट के लिए 550 रुपए, और जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए आप लोग की 650 रुपए। तो फॉर्म फीस ये आईबी की फिक्स है, इतनी फॉर्म फीस वो हर एग्जाम में हर फॉर्म में ले रहा है। ठीक है, चलो यहां पर देखिए, अगर मैं आप लोग को लेकर चलूं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ, तो मैंने आप लोग को बताया 3 स्टेप्स में सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा। पहला एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट टू एसेस टेक्निकल स्किल एंड नॉलेज। तो जो आपका स्किल टेस्ट होना है उसमें क्या होगा, वो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपका एक। ठीक है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, जिससे आप लोग की सारी चीजें चेक की जाएंगी कि क्या आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो पढ़ने के लिए। चलो देखो यहाँ पर, तो जो अब आप लोग का टीयर 1 होगा, जो आपका टीयर 1 होगा, उस टीयर 1 की जब मैं बात करता हूं तो उसमें क्या है, आपके टोटल आप लोग का 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। उसके बाद ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का, यानी 100 नंबर का पेपर होगा, जो ड्यूरेशन है 2 आवर्स का। अब यहां पर क्या होगा इस 100 मार्क्स में, तो इधर देखो 25 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के, और 75 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के किसके, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के। अब यहां पर देखो, इस पेपर की एक अच्छी बात बताऊं या बुरी बात, देखो इस पेपर की एक अच्छी और बुरी बात यह है कि इसमें ये जो 75% है, ऐसा नहीं कि अगर आपने सीएस से पढ़ा है तो आपका सीएस ही आएगा, उसमें आपके और बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए टेक्निकल को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 मार्क्स की देखने को मिलेगी। समझ गए, तो ये है एग्जाम। इस एग्जाम को जो पास करेगा फिर उसका इंटरव्यू और बाकी सारी चीजें कंडक्ट कराई जाएंगी। ठीक है, जब मैं सैलरी की बात करता हूं यहाँ पर देखो तो सैलरी बेटा 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में पर मंथ होगी। उसके साथ साथ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस ये आईबी के अंदर हर पोस्ट पर मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर 20% ऑफ बेसिक पे जरूर मिलेगा आप लोग को यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद कैरियर ग्रोथ यहाँ पर बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा प्रमोशन है। एग्जाम सिटी और लिस्ट ये सारी चीजें आ गई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सिलेबस भी बता देता हूँ कि इसका क्या सिलेबस है, और मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दे देता हूँ बेटा। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दे देता हूँ ताकि आप उसको देख के लगा सको। जब हम बात करते हैं बेटा मेंटल एबिलिटी के अंदर, तो मेंटल एबिलिटी के अंदर हर तरीके की चीज़ें, जैसे हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंपॉर्टेंट डेज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश वोकैब, क्लोज टेस्ट, एरर एक्सेट्रा, ये आपका था। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का आप लोग के सामने मैं सिलेबस दे दे रहा हूँ। ठीक है, यस, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से फिर आगे ये देखो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लास्ट था। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जब मैं बात करूं तो आपके सामने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सिलेबस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा करना होगा, और देन आप लोग अपनी चीज़ें कर पाओगे। अब मैं आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर बता देता हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1, 22 जुलाई को इसका पेपर हुआ 2023 में। इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना नंबर डाल के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो।
ये आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, ठीक है ना, ये फ्री में अवेलेबल है आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर। आई बात समझ में। अब देखो बेटा, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो सबसे पहला आपका लक्ष्य होता है कि उसके सिलेबस को फोकस किया जाए, उसका सिलेबस पूरा कर लिया जाए। अगर उसका सिलेबस आपका पूरा है देन आप लोग उसके बाद PYQs लगाते हो। और PYQs देखो, सिलेबस लगाने के लिए कम से कम मैं आपको बताऊं तो 60 से 70 दिन तो चाहिए। और अभी आपके पास वो मौका है कि आप अच्छे से सिलेबस पे काम कर सकते हो। और बेस्ट टीम आपको मैं बताऊंगा जो आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाली है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद PYQs लगाओ और देन आप लोग लगाओ मॉक टेस्ट। अगर आप इन स्टेप्स को सही से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपना एग्जाम निकाल पाओगे, ठीक है ना। हाँ बेटा, BSc IT वाले भी एलिजिबल हैं, BSc कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर बेटा तैयारी करनी है तो मैं आपको एक बैच बता रहा हूँ जिसमें आपको सारी प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी। तो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है या अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है, चले गए। उसके बाद यहाँ ऑल कोर्स, जैसे आप ऑल कोर्स पे पहुंचेंगे, अब ऑल कोर्स में पहुंचने के बाद अब सर हम लोग को कहाँ जाना है या हम लोग कैसे रिलेट करेंगे यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो अब आपको जाना है AE JEE एग्जाम्स, दिख रहा है, मैंने बताया ना, ऑल कोर्स, फिर उसके बाद यहाँ AE JEE एग्जाम्स। जैसे आप यहाँ पे पहुंचेंगे AE JEE एग्जाम्स में, इस पर क्लिक करिए। जैसे AE JEE एग्जाम से पहुंचेंगे, अब देखो आप लोग को इधर देखो साइड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ रहा है ना। तो आपको यहाँ CS वाले पे चले जाना है और इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें भी चले जाओ। जैसे मैं CS पे चला गया तो ये देखो IBJIO दिख रहा है, इस पे चले जाओ बेटा। जैसे आप पहुंचोगे, ये बैच आप लोग का 6 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला, ज़्यादा दिन नहीं है, 2 दिन बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको Tier 1 भी कराएंगे और इंटरव्यू भी कराएंगे, यानी ये कंप्लीट बैच है आप लोग का बेटा। इस बैच पर जाना है, जैसे आप पहुंचोगे यहाँ लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज दोनों मिल रहा है। आपको ये पे नहीं करना है, या मोर ऑफर्स पे जाना और ऑफर कोड क्या लगाओगे बेटा, Y461, इसे लगा के अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे ये देखो 1670 दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ Y461 के साथ साथ कॉइन्स लगा लेना, तो आप लोग को यह बैच मात्र और मात्र 1600 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन इसे अभी जाकर एनरोल कर लो बेटा। ACIO जो है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, हाँ, और JIO टेक्निकल पोस्ट है। सबसे बड़ा अंतर यही है बेटा। दूसरा, ACIO ऑफिसर स्केल की पोस्ट है, उसका पे लेवल ज़्यादा है, लेकिन JIO का पे लेवल भी कम है। ये ऑफिसर स्केल की मतलब जॉब नहीं है, ठीक है बेटा। तो 1600 रुपये, मात्र 1600 रुपये में आपको यह बैच मिल जाएगा। मेरा यही कहना है बेटा कि इस बैच का प्राइस अभी थोड़ी देर तक ही ये कम रहेगा, नहीं तो फिर ये आप इसके लिए 2000 रुपये पे करते हुए नजर आओगे। तो जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा समझा है वो सब लोग जाएं और अभी के अभी इसमें एनरोल कर लें और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और कुछ भी पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म लगा है, उसमें भी फिल करके पूछ सकते हैं। और मेरा मानना है बैच में जाकर एनरोल कर लो, तैयारी शुरू कर दो आज से ही, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए और इस बार IBJIO में आप अपनी जॉब कंफर्म कर सको। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हाँ बेटा, ये इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।